गुरु भगवान को नमन है। जीवन जीने के कुछ सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है हमारा भगवत प्रेम। गुरु हमारा भगवान से प्रेम कराते हैं। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिला। तो गुरु की बलिहारी हम कब करते हैं? जब वो हमें गोविंद से मिला देते हैं, भगवान से मिलाकर एक कर देते हैं। तो गुरु कहते हैं कि सबसे पहले भगवान से संबंध बनाइए। हमने संसार में सबसे संबंध बनाया, पर क्या क्या हमने भगवान से संबंध बनाया? गुरु भगवान हमको बताते हैं मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। जितने भी संबंध है संसार के, वो सब सेवा के लिए है। मानिए हमारे 800 जन्म हुए, 1000 जन्म हुए, तो दीपक चोपड़ा कहता है कि इफ यू हैव 800 लाइफ्स, देन दिस लाइफ इज जस्ट लाइक अ फ्लैश। ये जो आपकी जिंदगी है, ये एक फ्लैश की तरह से आएगी और चली जाएगी। पर उन 800 जिंदगियों में जो कांस्टेंट है वो परमात्मा है। वो ही भगवान इस संसार के मालिक हैं। हमारी एग्जिस्टेंस, हमारा होनापन उन्हीं से है। हमारी जिंदगी को चलाने वाले, हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस उन्हीं से है। वही पूरी दुनिया को चलाते हैं और सब कुछ करने वाले वही हैं। तो गुरु बार बार कहते हैं कि हर चीज में भगवान को आगे रखो। किसने कराया? भगवान ने कराया। किसकी कृपा से हुआ? भगवान की कृपा से। जब मेघनाथ को मारने लक्ष्मण जी चले, तो उन्होंने राम जी को प्रणाम नहीं करा और मेघनाथ को मारने चले गए, हार गए। फिर दोबारा गए, पहले राम जी को प्रणाम किया, तब गए तो जीत गए। ऐसे ही हमेशा भगवान को आगे रखें, गुरु को आगे रखें, और अहंकार आने में देर नहीं लगती। तो भगवान से संबंध बनाएं, पुत्र का संबंध बनाएं, माता पिता का संबंध बनाएं, दोस्त का संबंध बनाएं, कोई भी संबंध बनाएं, और हमेशा उनकी प्रेजेंस को अपने साथ फील करते रहें कि भगवान मेरे साथ है। God is always with me, and with the help of God I can do everything. जब भगवान है तो मैं क्यों कमजोर हूं, मैं क्यों परेशान हूं? हर मुश्किल का रास्ता भगवान जरूर दिखाते हैं। आपने देखा लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आए, इतनी प्रॉब्लम्स आई, पर आप सबसे गुजर गए। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से, गुरु के आशीर्वाद से। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं हम भगवान के ही हैं, हम भगवान के ही संसार में रहते हैं। जो भी शुभ कर्म करते हैं भगवान का ही करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। तो सब कुछ यहाँ भगवान का ही है। तो हमारी दृष्टि में ये रहना चाहिए कि सब कुछ भगवान का ही है, तो उनसे संबंध बनाएं। अब जैसे देखिए, हमें सबसे प्यारा कौन होता है? माता पिता को सबसे प्यारा अपना बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपना है। जब लड़की की शादी होती है तो वो पहले तो मैके में रहती है, वो तो उसका अपनापन माता पिता से होता है। पर जैसी शादी होती है तो उसका संबंध पति से हो जाता है और उसका अपनापन पति से हो जाता है। जैसे ही उसका पति से अपनापन होता है तो अब उसका संबंध मैके से छूट जाता है। छूट जाता है मतलब वो अपनापन नहीं रहता मैके में, जो अब ससुराल में हो जाता है। आप सब अनुभव होगा आपको कि अब मेरा घर वो है।
तो ऐसे ही जब हम भगवान से संबंध बना लेते हैं कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, तो परमात्मा हमारी ससुराल हो जाते हैं और संसार हमारा मायका हो जाता है। माया, संसार क्या है? माया। तो ये मायका हो जाता है। तो वास्तव में हमारा अपनापन भगवान से ही है। भगवान से अपनापन करें, बार बार करें, बार बार, कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। दिन में लाखों बार कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं, देखिए भगवान तो सभी को प्रेम करते हैं, पर जब हम संबंध बनाते हैं तो उनका विशेष ध्यान हमारी तरफ हो जाता है। पानी सब जगह है, पर जहाँ से जल खोदा जाता है, जहाँ से पानी खोदा जाता है, वहीं से प्यास बुझती है। ऐसे ही जब संबंध भगवान से बनाते हैं तभी हमारा उनसे प्रेम होता है। अब देखिए, ऐसे समझिए आप एक प्लेन में जा रहे हैं और प्लेन में उसने अनाउंस कर दिया, पायलट ने, कि प्लेन क्रैश होने वाला है, तो आप किसको याद करेंगे? आप किसको याद करेंगे? जो आपका सबसे नियर एंड डियर वन होगा, जिससे आपका संबंध होगा। ठीक बात? तो अगर हमने संबंध भगवान से बनाया होगा, वो हमारे नियर एंड डियर वन होंगे सबसे ज़्यादा, तो हम इस जीवन की बाजी जीत गए। और अगर हमने उनसे संबंध नहीं बनाया होगा तो हम जीवन की बाजी हार गए। भगवान ने श्रीमद् भागवत में भी कहा है कि मनुष्य उसी चक्र में घूमता रहता है, बार बार वो उसी परिवार में आता है, 84 के चक्र में घूमता रहता है। उसी परिवार में हम जन्म लेते हैं, कभी पति बनते हैं, कभी बेटा बनते हैं, कभी माता पिता बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। तो गुरु हमको कहते हैं कि तुम सबसे नियर एंड डियर तुम्हारे भगवान होने चाहिए, और जो ये संबंधी मिले हैं इनकी खूब सेवा करो। सबसे हमारा सेवा का संबंध है, प्रेम का संबंध है, पर अपनेपन का संबंध खास भगवान से ही है। तो जीवन में सबसे पहले सुबह उठें तो भगवान को याद करें, सोएं तो भगवान को याद करें, और हर पल के अंत में भगवान को याद करें। जीवन भर याद करेंगे तभी अंत में भगवान याद आएंगे, नहीं तो भगवान याद आने वाले नहीं हैं, क्योंकि जिनको हमने अपना माना होगा वही याद आएंगे। अब भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त का योगक्षेम वहन करता हूं। गीता का 9:22 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं मैं अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम मैं खुद वहन करता हूँ। जैसे जुगलदास बाबा जी का दृष्टांत है कि वो संतों की सेवा में रहते थे और अपना भजन करते रहते थे। तो बहुत संतों की कभी कभी टोली आ जाती थी, तो एक बार उनके ऊपर 2,500 रुपये का कर्ज हो जाता है। बहुत साल पुरानी बात है, इस समय समझ लीजिए 25 लाख। तो अब सोचते हैं कर्जा कैसे पूरा होगा, थोड़े चिंतित होते हैं। तभी एक वो आता है साधक और कहता है कि सेठ आए हुए हैं और उन्होंने वो श्रृंगार वट में ठहरे हैं और उन्होंने आपके लिए 2,500 रुपये भिजवाए। तो जुगलदास बाबा जी को बड़ी राहत मिलती है, कहते हैं सब कराने वाले भगवान ने, देखो उन्होंने कैसे भेज दिया। तो कहते हैं मैं सेठ जी से मिल सकता हूँ? बोले नहीं, वो शाम को मिलेंगे आपसे। शाम तक वेट करते हैं जुगलदास बाबा जी, पर वो नहीं आते। तो वो कहते हैं चलिए मैं ही चलता हूँ श्रृंगार वट, उनसे मिलाता हूँ, उनका धन्यवाद अदा कर देता हूँ। तो मिलने जाते हैं तो वो वहाँ होते ही नहीं है। तो कहते हैं जरूर मेरे कन्हैया की कृपा थी, मेरे गोपाल की कृपा थी। तो भगवान अपने समर्पित भक्तों का योगक्षेम वहन करते, उनका योगक्षेम वो उठाते। अब जुगलदास बाबा जी की ही जीवन की कहानी है
कि उन्हें एक बहुत बड़ा भंडारा करना था, तो बस लकड़ियाँ नहीं आई थी और लकड़ी टाल वाले का बहुत उधार हो गया था, तो लकड़ियाँ कैसे आए, मना कर दिया उसने। तभी चौराहे पर एक लकड़ी वाला जा रहा होता है, गधे पे लकड़ियाँ बहुत लदी होती हैं, तो पुलिस वाला उसको रोकता है, कहता है लगता है लकड़ियाँ चोरी की हैं। तो कहता है नहीं, चोरी की नहीं है, जुगलदास बाबा की। तो जुगलदास बाबा के पुलिस वाला कहता है चलो जुगलदास बाबा के पास चलो। जुगलदास बाबा के पास पहुंचते हैं तो जुगलदास बाबा से पूछते हैं कि लकड़ियाँ आपने मंगवाई? तो सोचते हैं देखो लकड़ियाँ ही कम थी, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। तो वो तो उनसे कोई कान में कहता है, कह दो हाँ मैंने ही मंगवाई थी, कह देते हैं हाँ मैंने ही मंगवाई थी। तो पुलिस वाला चला जाता है। तो फिर वो जो लड़का लेकर आया था लकड़ी, उससे पूछते हैं कि कितने की हुई है लकड़ी? तो कहता है बाबा ये लकड़ियाँ चोरी की थी और आपने मुझे चोरी से बचा लिया, इसी का शुक्राना है, इनका कोई पैसा नहीं है। थोड़ी दूर वो लोग जाते हैं, थोड़ी दूर जाता है वो लकड़ी वाला, देखते हैं बाबा कि वो गायब हो गया। तो बोले कौन था? बोले स्वयं भगवान आए थे। तो भगवान अपने भक्तों का योगक्षेम हर समय वाहन करते हैं। हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास में ही भगवान का वास है। तो क्या हमें भगवान पर विश्वास है कि भगवान सब कराएंगे? डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, अपनी पूरी मेहनत करें, चिंता ना करें, भगवान पर छोड़ दें। आई हैव डन माई बेस्ट, अब मैं क्या कर सकता हूँ? आगे भगवान के हाथ है, वो सब कराएंगे।